कतई नहीं रखने देंगे हम लोग। अब एक नया फरमान आया है कि दलित छात्रावासों में 30% बच्चे अन्य वर्गों के रहेंगे। सामाजिक आर्थिक कारणों से यह व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। दलित बच्चों के साथ अन्याय और अधर्म हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मौजूद है गोरखपुर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का जो छात्र हैं उन्हों का आंदोलन चल रहा है। इस दौरान हम बात करेंगे कुछ जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे और जानेंगे क्या मुद्दा है उनका। मेरा नाम संतोष आया हूँ। जो हम लोग का हॉस्टल SC हॉस्टल में अभी योगी जी का फरमान आया था कि उसमें 20% OBC और सामान भरने के लिए, इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा घर है, हम अपने घर में किसी को रहने नहीं देंगे। यदि उसको रखना है तो OBC के लिए अलग हॉस्टल बनवाएं, बहुत सामान जगह है, और सामान के लिए अलग हॉस्टल बनाया जाए। तो जो 30% आरक्षण दिया जा रहा है उसके खिलाफ आप लोग उतरे हैं? उसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग यह कर रहे हैं कि जो हमारा हॉस्टल है SC ST के लिए हॉस्टल है, उसमें OBC सम्मान के लिए कतई नहीं रखने देंगे हम लोग। तो केवल आप ST SC को ही अलाउड है, बाहर के किसी को अलाउड नहीं है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, आज सड़कों पर छात्र हैं और इस आंदोलन का क्या महत्व है और इससे क्या मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कराया था दलित विद्यार्थियों के रहने के। अब एक नया फरमान आया है कि दलित छात्रावासों में 30% बच्चे अन्य वर्गों के रहेंगे। सामाजिक आर्थिक कारणों से यह व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। दलित बच्चों के साथ अन्याय और अधर्म हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। उनको न्याय मिले, उनके हक की रक्षा हो, मैं इसलिए उनके आंदोलन का समर्थन करता हूं। यद्यपि कल एक दुर्घटना में मेरा हाथ टूट गया, मुझे गंभीर चोटें आई, इसके बावजूद भी मैं हर प्रकार से दलित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन में सहभागी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार दलित बच्चों के साथ न्याय करेगी। तो ये किस प्रकार का अन्याय होगा? अगर छात्रों के साथ सभी अन्य कास्ट वाले भी आके रहते हैं तो किस प्रकार का अन्याय हुआ ये? अगर अन्य कास्ट के छात्र एक साथ रहते हैं, चूंकि परिसर शिक्षा का मामला है, तो अन्याय किस प्रकार का हुआ ये? अन्य वर्गों की सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में बड़ी भिन्नता होती, वहीं उच्च आर्थिक संबंध के लोग रहेंगे और वहीं मजदूर के बच्चे रहेंगे, तो निश्चित रूप से हीन भावना का जन्म। समता और समानता होनी चाहिए। जो छात्रावास दलित बच्चों के लिए बना था उसमें उन्हीं के बच्चे प्रवेश ले। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के बाबा भीमराव अम्बेडकर चौराहे पर। जो हुजूम आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो छात्रों का हुजूम है, जो इसकी मांग है कि ST SC जो छात्रावास बना है उसमें सरकार ने जो 30% अन्य जातियों को अलाउ किया है वो असंवैधानिक है। इनकी मांग है कि उनमें छात्रावास में सिर्फ और सिर्फ ST और SC कास्ट के छात्र ही रहेंगे, अन्य कास्टों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने इनसे बात किया, इन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि ST और SC से कास्ट से आने वाले छात्र गरीब तबके के होते हैं और जिनकी सुनवाई ज़्यादा तौर पर होती नहीं है। ऐसे में अगर सरकार उनके लिए एक छात्रावास विशेष रूप से लाती है और उसमें भी अन्य जातियों को अलाउ करती है तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ अन्याय होगा। फिलहाल इस मांग को लेकर एक बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग है कि जो 30% का कोटा अन्य जातियों को दिया गया है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए, अन्यथा यह जो आंदोलन है वो बड़ा रूप ले सकता है। अंकित जायसवाल, जनमत नाउ के लिए गोरखपुर से।